नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़कर करंट अफेयर की क्लासेस को देख के बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आपकी बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप है, सीधे सीधे है वनडे एग्जाम्स जिसमें सीधे सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं। आर ओ या आर ओ हो, सी डी एस हो, एन डी ए हो या अन्य रेलवे या डी डी कोई भी एग्जाम्स हो, उन एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पहला सवाल है, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है विजयदुर्ग किला। ये किला जो है किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा क्या नाम है? इसे क्या कहा जाता है? ए साहसी किला, बी पूर्व का जिब्राल्टर, सी समुद्री प्रहरी और डी मराठा शक्ति का किला। राइट। अब विजयदुर्ग किला अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है, विजय दुर्ग, दुर्ग माने किले को कहा जाता है। राइट। विजय दुर्ग, दुर्ग मराठी में दुर्ग माने किला, विजय जो विजय मतलब ये कहा जाएगा कि ये बहुत बड़ा किला है। ये मैं आपको बता दूं, ये रत्नागिरी में स्थित किला है। रत्नागिरी महाराष्ट्र, ये शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा किला है ये रत्नागिरी। और इसकी खासियत है, और एक तो देखो इससे पहले, सबसे पहले तो इसका सही आंसर है बी, इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। और इसको जो है ये लगभग अभेद्य किला था, मतलब किसी से जीता नहीं गया। राइट। ये अबद्ध किला था, अबिद्ध किला, ये किसी से जीता नहीं गया। ये शिवाजी महाराज ने के अलावा ये किसी कोई मतलब जो बाहरी शक्तियां है, वो चाहे मुगल हो चाहे ब्रिटिश कोई भी हो, इस किले को नहीं जीत पाए। ये सिंधुदुर्ग में है, रे रत्नागिरी, और कोंकण में ये किला है। लगभग लगभग अगर इसकी बात करें तो 40 किलोमीटर में फैला हुआ है, लंबी। राइट। और इसमें खाड़ी है, और इस खाड़ी में बड़े जहाज आते थे, और मराठा सैनिक जो है, मराठा युद्धपोत यहाँ लंगर डालते थे, और मराठा सैनिक यही समंदर में चुप जाते थे और दिखाई नहीं देते थे। ये 40 किलोमीटर का लंबी लंगर डालने का एक बहुत बड़ी खाड़ी है ये। राइट। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। टोंकिन की खाड़ी, टोंकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? ये भारत और श्रीलंका, बी म्यांमार और थाईलैंड, सी जापान और फिलीपींस और डी चीन और वियतनाम। तो टोंकिन, ये देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशंस के सवाल होते हैं। राइट। ज्योग्राफिकल लोकेशंस, और खास करके इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो चीन और वियतनाम इसका सही आंसर है, डी, डी इसका सही आंसर है। और साउथ चाइना सी जिसे कहते हैं, साउथ चाइना सी हमेशा चर्चा में रहता है। स्ट्रिंज ऑफ पर्ल पॉलिसी, स्ट्रिंज ऑफ पर्ल पॉलिसी, राइट, पर्ल पॉलिसी, ये बहुत चर्चा में रहती है ये सारी चीजें, तो आपको इसको याद रखना है वो किस तरह से। राइट। ज्योग्राफिकल लोकेशन हाल ही में चर्चा में रही थी, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, BOBPGIGO, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1995, बी 2006, सी 2003 और डी 2015। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। राइट। और अगर ये बात करें तो ये मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ये जो समंदर से लगे हुए मत्स्य पालन में कला, जो आर्टिसंस है, जो मत्स्य पालन करते हैं, मत्स्य मछुआरे हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनका जीवन मान, उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए ये बनाया गया है। इसके जो पूर्णकालिक सदस्य देश है उसमें तो भारत पहला है ही। राइट। भारत है, बांग्ला है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। राइट। श्रीलंका है और मालदीव है। राइट। मालदीव, मालदीव है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मछुआरों को अपनी उनकी लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उनको मछली पकड़ने के लिए इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और सारी चीजें मुहैया कराने के लिए, जिससे मत्स्य पालन उनका एक जो मुख्य उद्देश्य है, उसके पूर्ण उनके जीवन जितने भी इसमें लगे हुए इन अगल बगल के देशों के, उन सभी मछुआरों का जीवन मान ऊंचा करना है। भारत की वर्तमान स्पेस इकोनॉमी कितने अरब डॉलर की है? अगला सवाल है हमारा, ए 8 बिलियन डॉलर, बी 5 बिलियन डॉलर, सी 15 बिलियन डॉलर और डी 20 बिलियन डॉलर। अगर बात करें स्पेस इकोनॉमी की, तो भारत का जो स्पेस रिसर्च और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा उसके द्वारा, इसरो द्वारा बनाई गई छोटे सैटेलाइट्स हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी से भी कम आधे बजट में हमने स्पेस मिशन तक लॉन्च किया है, ये हमारी बहुत खासियत है। इसीलिए दुनिया भर में हमारा जो है दबदबा बढ़ते जा रहा है, और आज की डेट में हम 8 बिलियन पे खड़े, मगर स्वेर कि आने वाले समय में ये आंकड़ा बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, छोटे छोटे अफ्रीकन देशों से लेके हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी और हमारे बनाए इक्विपमेंट्स बहुत सस्ते हैं, उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में परिसीमन आयोग
जिसे डिलिमिटेशंस कमीशन कहते हैं, उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये मैं बताऊं आपको, ये बहुत बड़ा चर्चा में है। जो निर्वाचन क्षेत्र है की किया जाता है, और इस निर्वाचन क्षेत्र में आपने देखा होगा कि साउथ वर्सेस नॉर्थ का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है। और उसका रीजन भी यही है क्योंकि जनसंख्या के अनुसार फिर से एक बार जो है निर्वाचन क्षेत्र का और बढ़ाए जाने की बात है, इसीलिए नया जो है संसद भी बनाई गई। और साथ ही साथ अब जिस तरह से निर्वाचन क्षेत्र की नई पुनर्रचना होगी, उसमें देखा जा रहा है कि जहां जिसकी संख्या ज्यादा है वहां अब ज्यादा एमएलए, जिसको एमपीज कहा जाता है, वो चुनकर आएंगे। राज्यसभा का गणित बदलने वाला है। तो इसको लेकर साउथ के देश काफी, साउथ के जो राज्य है, राइट, सॉरी, साउथ के जो राज्य है वो बहुत चिंता में है इस चीज को लेकर। तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, परिसीमन आयोग, ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री, सी चुनाव आयोग, और डी संसद। तो ये इसको देखा गया है कि ये कौन करता है, तो ये संसद द्वारा किया जाता है, राइट। इसका गठन जो है संसद द्वारा किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित एआई संचालित शोध उपकरण कौन सा है? ये एआई संचालित है। एआई से संचालित किया गया कानून, जो कानूनी शोध उपकरण है वो है ये सुवास, ए, बी सुस्पेस, सी सीसीटीएनएस, और डी नीति एआई। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुपेस, यानी कि बी, राइट। ये सुपेस है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल 4, राइट, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल 4, राइट। ये सुप्रीम कोर्ट पोर्टल 4, राइट, असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशिएंसी, राइट, असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशिएंसी जिसे कहा जाता है, राइट, इन कोर्ट। और ऑब्वियसली देखो आने वाले समय में तो हर जगह जो है ये चीजें आएगी। ये इसका सुपेस का फुल फॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशिएंसी। ये आने वाले समय में हर जगह ये आएगा, इसमें हम अब इसको रोक नहीं सकते। हाल ही में चर्चा में रहा है स्वायत्त पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सरकारी मार्केट प्लेस जेम पर महिला उद्यमी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, बी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना, सी किसानों को डिजिटल भुगतान उपलब्ध कराना, और डी छोटे व्यापारियों को बैंक ऋण प्रदान करना, राइट। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी ई मार्केट प्लेस, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर महिला उद्यमी और स्टार्टअप्स को, महिला स्टार्टअप्स को, जो महिलाओं के द्वारा स्टार्टअप चलाए जा रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप्स और अन्य स्टार्टअप्स और महिला एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वायत्त पहल शुरू की गई है। अगला सवाल देखिए, एक चर्चा में रहा था स्पेरेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पेरेक्स, SPHEREX, तो मंगल ग्रह पर इसके जीवन की खोज करने का है, बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और कॉस्मिक इन्फ्लेशन, सी पृथ्वी के पर्यावरण परिवर्तन की निगरानी, और डी सूर्य के जो सौर तूफान है उनकी भविष्यवाणी करना। तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और कॉस्मिक इन्फ्लेशन का अध्ययन करने का, इसका मुख्य, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य न्योक्युम यिलो उत्सव मनाता है? देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि आर्ट एंड कल्चर, इससे सवाल आते हैं, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, राइट, इवन सीयूटी में भी, कहीं पे भी आर्ट एंड कल्चर और खास करके त्योहार वगैरह जो है वो बहुत ही अहम पार्ट है हमारे कल्चर का, तो उससे हमेशा सवाल आते हैं। ये इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर, और डी नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश का ये मुख्य त्योहार है न्योक्युम यिलो उत्सव। अगला, कंवल टाइगर रिजर्व जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। देखिए अब ये भारतीय राज्य, समझे, ये सवाल इस तरह से जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है। भारतीय राज्य, ये तो ऐसे भी पूछ सकते थे भाई कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, राइट, या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब भारतीय जोड़ दिया, अब भाई भारत के राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा 2-4 सेकंड का कॉन्सेंट्रेशन खत्म करने के लिए, और यही 2-4 सेकंड जो है आपका मन में, मान लीजिए जैसे इसका सही आंसर वैसे डी है, मैं बता दूं आपको, पर मान लीजिए इनकेस आपके मन में है कि नहीं छत्तीसगढ़ हो सकता है या तेलंगाना था, पर ऐसा मतलब आपको आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये इसीलिए डाला जाता है। तो इसका सही आंसर है डी तेलंगाना, राइट। तो चलिए
आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी और सभी चीज़ों से ये क्वेश्चंस में लेकर आया था। अलग अलग टॉपिक्स भी है, अगर आप इसको सही से देखो इसके डिफरेंट ऑप्शंस भी आपको एक क्लास की तरह ही होंगे। तो चलिए क्लासेस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।